राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। एलआईसी के कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का क्षेत्रीय संगठन नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कार्यकारिणी समिति की बैठक का आयोजन VDIEA द्वारा एलआईसी के भेलूपुर स्थित मंडल कार्यालय परिसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता संजीव शर्मा ने की। बैठक के आरंभ में विश्व की महान हस्तियों पंडित शिव कुमार शर्मा, जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे सहित उन तमाम शख्सियत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई व 2 मिनट का मौन रखा गया। तत्पश्चात प्रेरणा कला मंच के साथियों द्वारा जनगीत प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत बैठक की कार्यवाही का आरंभ NCZIEF के महामंत्री का राजीव निगम ने 12 मंडलों से आए हुए मंडल प्रतिनिधियों का स्वागत किया। जोन के महामंत्री का राजीव निगम ने देश की आर्थिक नीतियों पर चर्चा आरंभ करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के एक तरफा फैसलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अलोकतांत्रिक ढंग से एलआईसी के IPO को लाने के सरकार के निर्णय से एलआईसी की छवि को नुकसान पहुंचा है। एलआईसी ने 13वीं पंचवर्षीय योजना में अभी तक 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन मात्र 21,000 करोड़ के लिए एलआईसी के 3.5% शेयर को IPO के माध्यम से विनिवेश किया गया। वैश्विक स्तर पर पूंजीपतियों के दबाव के कारण एलआईसी का विनिवेश किया जा रहा है और सरकार शेयर धारकों के हित में कार्य कर रही है, जबकि एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का हित को भी संरक्षित किया जाना आवश्यक है। हमने लंबे समय तक एलआईसी के IPO के खिलाफ अभियान जारी रखा और सांसदों और विधायकों के पत्र के माध्यम से अपनी बात को संसद तक पहुंचाने का कार्य किया, परंतु वर्तमान सरकार ने देश की जनता के बड़े वर्ग के विचारों को नजरअंदाज कर IPO को गलत समय पर लाने का निर्णय लिया। सरकार की नीतियां लगातार वर्किंग क्लास के ऊपर हमले कर रही हैं। 2016 में सरकार ने नोटबंदी का गलत निर्णय लिया। उस निर्णय ने देश की अर्थव्यवस्था को जबरदस्त आघात पहुंचाया। देश के संघीय ढांचे को GST के अपरिपक्व तरीके से लागू करने के कारण नुकसान हुआ। पेट्रोलियम तथा LPG के मुद्दे पर सरकार द्वारा कॉरपोरेट जगत के हित में निर्णय लिया गया, जो आज महंगाई को चरम पर पहुंचा चुकी है। सत्ता ने मीडिया के साथ गठजोड़ कर देश के जनमानस में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ दिया। किसानों के आंदोलन, छात्रों के आंदोलन, आंगनबाड़ी के कर्मियों तथा बैंक कर्मियों के आंदोलन को जनता का समर्थन मिला, परंतु सरकार ने मीडिया के माध्यम से इन आंदोलनों को जनता के समक्ष गलत ढंग से प्रस्तुत किया। हमारी जिम्मेदारी आज और अधिक बढ़ गई है। हमें सरकार की इन गलत नीतियों को जनता के बीच ले जाना होगा, जन जागरण करना होगा। 2 दिवसीय जोन की कार्यकारिणी में वाराणसी सहित लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, देहरादून, अलीगढ़, कानपुर, हल्द्वानी, आगरा, फैजाबाद, बरेली और गोरखपुर के एलआईसी के शीर्ष नेतृत्व साथ ही अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस कार्यकारिणी में मुख्य रूप से एलआईसी के IPO तथा नए वेतन समझौते पर चर्चाएं होंगी। यहाँ लिए गए निर्णय अखिल भारतीय स्तर के संगठन AIIEA की रायपुर में होने वाली बैठक दिनांक 24 जुलाई से 26 जुलाई में प्रस्तुत किए जाएंगे। मुख्य वक्ताओं में महामंत्री राजीव निगम, अध्यक्ष संजीव शर्मा, जोनल महिला संयोजिका सीता शांत, रूपेश पांडे, DK पांडे। मुख्य वक्ताओं में महामंत्री राजीव निगम कानपुर, अध्यक्ष संजीव शर्मा मेरठ, जोनल महिला संयोजिका गीता शांत बरेली, रूपेश पांडे गोरखपुर, DK पांडे हल्द्वानी, नंदलाल शर्मा देहरादून, संतोष विश्वकर्मा इलाहाबाद, आलोक तिवारी लखनऊ व ललित शर्मा अलीगढ़ विचार प्रस्तुत किए। मैं राजीव निगम, मैं LIC कर्मचारियों का जो सबसे बड़ा संगठन है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज, उसका क्षेत्रीय महामंत्री हूँ, कानपुर से आया हूँ। यह हमारी वर्किंग कमेटी मीटिंग है और इस वर्किंग कमेटी मीटिंग में जो आज के हालात हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं, जो सामाजिक स्थितियाँ हैं और जो आर्थिक नीतियाँ हैं सरकार की, उन पर चर्चा करेंगे। किस तरीके से उन नीतियों के चलते संस्थानों पर हमला है, पब्लिक सेक्टर्स पर हमला है, लोगों के रोजगार पर हमला है और किस तरीके से सरकार के प्रश्रय में उस देश के अंदर वो नीतियां चल रही हैं जिससे लोगों के बंटने का एक बड़ा खतरा फिर से इस देश के सामने उत्पन्न हो गया है। उन तमाम विषयों पर जो इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ के सामने हैं, जो देश के आम जनमानस के सामने, उस पर हम चर्चा करेंगे 2 दिवसीय मीटिंग में और उसके बाद निर्णय के आधार पर आगे बढ़ेंगे। नारायण चटर्जी, VDIEA अध्यक्ष। आज किस तरह की कार्यकारिणी समिति की बैठक हो रही है, क्या उद्देश्य है? ये उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का जो हमारी संगठन है नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय फेडरेशन, उसका ये कार्यकारिणी बैठक है। इस बैठक में जो सरकारी हमले हो रहे हैं, श्रम कानून में बदलाव, ज़बरदस्ती और IPO लाना, FDI निजीकरण,
कटनी और छटनी इधर हो रहा, 50 साल के ऊपर वाले को टारगेट में रखा जा रहा कि कैसे कैसे छटनी किया जाए, आदि तमाम जो हमारे जो अधिकार है छीने जा रहे हैं सरकार के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा, उस पर कैसे रोका जाए और संघर्ष की रूपरेखा तय करने के लिए 2 दिवसीय मीटिंग आयोजित की गई है। क्या दिक्कतें आएंगी पब्लिक के साथ? अगर मान लीजिए कि सरकार का जो इस समय चल रहा नई आर्थिक नीति लगातार आता रहा तो ठेके में सारे देश चले जाएंगे, सारे काम 4 साल के काम होंगे ठेके पर, पेंशन नहीं मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा खत्म होगा। जब एक आदमी 4 साल नौकरी करेंगे, पेंशन नहीं मिलेगा तो शादी ब्याह नहीं होंगे, लड़के बच्चे लड़की कुछ भी सारी समाज व्यवस्था ध्वस्त हो जाएंगी। आदमी से देश होता है, देश से आदमी नहीं होता, इसलिए अब आदमी को ही मार देंगे जो यहाँ के नागरिक है, उनके अधिकार, मौलिक अधिकार समाप्त कर देंगे तो कैसा क्या देश रहेगा, कैसे बर्बाद हो जाएंगे। उसके विरोध में हम लोग ये मीटिंग करेंगे आज। 2 दिन की बैठक 2 दिन की बैठक है।